Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी में अब हम ऑलमोस्ट धीरे धीरे अंत की तरफ जा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो हैं जो कि हमें फ्यूचर की बेस थ्योरम के लिए ज़रूरी है वो अभी देखने वाले हैं हम, जिसमें सबसे पहला जो सम है वो हम देखने वाले हैं 54 का बी। अब इसमें हम प्रोबेबिलिटी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं उसका इस्तेमाल करेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन रूल वो भी हमने देखा है, उसे भी हम ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है पेज नंबर 97 पे, देयर आर 5 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स इन द फर्स्ट बैग। तो पहले मैं मेंशन कर देता हूं जो उन्होंने दिया हुआ है बैग 1, ठीक है। बैग नंबर 1 में उन्होंने कलर के बॉल दिए गए हैं ब्लैक एंड रेड के। सो ब्लैक बॉल्स हमें दिए गए हैं 5 और रेड बॉल्स हमें दिए गए हैं 4। सेकेंड बैग के अंदर उन्होंने बोला हुआ है सेकेंड बैग में 4 ब्लैक है एंड 6 रेड बॉल है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर डेटा उन्होंने हमें इतना दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में आप देख सकते हो पहले में 5 + 4 यानी टोटल अगर करना है हमें, क्योंकि जरूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होगी तो। सो टोटल बॉल्स हमारे पास यहाँ पे है। टोटल पहली बैग के अंदर 9 बॉल्स है और दूसरी बैग के अंदर 10 बॉल्स है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। और बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द, ठीक है। एक बैग सिलेक्ट करना है हमें, यानी सबसे पहले तो 2 बैग है, हम इवेंट का नामकरण करेंगे कि सपोज A1 इज इक्वल टू बैग नंबर 1 इज सिलेक्टेड। थोड़ा सा काम प्रॉपरली करना है। 12th में विदाउट A1 A2 नोटेशन के ये काम किया जाता है। यहाँ पे हमें खास ध्यान रखना है, हम नामकरण करेंगे A1 यानी बैग 1 सिलेक्टेड, A2 यानी बैग 2 इज सिलेक्टेड। ऑलमोस्ट 4-5 एग्जाम्पल इस फॉर्मेट के हैं और ये देख सकते हो 54 का बी गुजरात यूनिवर्सिटी का ही सम मैंने लिया हुआ है जानबूझ के, ठीक है। और यूनिवर्सिटी 2015 में भी पूछा गया है, रिपीटेशन होता है, ठीक है। तो बैग सिलेक्ट करने की बात हमने कर दी। अब कोई भी एक बैग सिलेक्ट करनी हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों बैग के बारे में कह देते हैं, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास 2 बैग्स है, कोई भी एक सिलेक्ट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग और बैग, कोई भी बैग हो, चाहे वो बैग 1 हो यानी P of A1, चाहे वो बैग 2 हो P of A2 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। क्यों? हमारे पास 2 बैग्स अवेलेबल है, सिलेक्ट हम कर रहे हैं कोई भी एक, यानी फेवरेबल केस एक है, बैग 1 सिलेक्ट करो या बैग 2 सिलेक्ट करो, चांसेस क्या है दोनों में सेम, 50% 50% हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इतना काम हो गया। अभी आधे तक पहुंचे हम क्वेश्चन में। उन्होंने बोला है अ बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड फ्रॉम द बैग 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। 2 बॉल सिलेक्ट किए गए हैं। अब क्वेश्चन जो है अब मेन आता है। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी में क्या बोला है तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ब्लैक। दोनों के दोनों जो बॉल्स हमें दिए गए हैं वो कौन से कलर के हैं? ब्लैक कलर के। यानी अब हमें एक और इवेंट अज्यूम करनी पड़ेगी। हम इवेंट सपोज करेंगे दैट सपोज, अगर ब्लैक बोला हो तो बी लिख देने का। बी इज इक्वल टू कितने बॉल्स बोले हैं? 2 बॉल्स, और कैसे लेने हैं हमें? दोनों के दोनों 2 ब्लैक बॉल्स आर सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये अजम्पशन बहुत ही जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोला है उन्होंने अ बैग इज सिलेक्टेड, यानी वो बैग या तो फर्स्ट बैग हो सकती है या सेकेंड बैग हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए क्वेश्चन है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे सामने लिख लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर सिलेक्टेड, जो बॉल्स है बोथ बॉल्स आर ब्लैक, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम यहाँ पे सेंटेंस लिखना चाहे, नोटेशन तो P of B होगा। यहाँ पे हमें वो मेंशन करना है, यहाँ पे जो सेंटेंस उन्होंने बोला है आगे कि अ बैग इज सिलेक्टेड,
ठीक है, क्योंकि ये मेंशन करना जरूरी है, पहले बैग सिलेक्ट करना है, बैग इज सिलेक्टेड, ठीक है। यानी अगर ब्लैक बॉल लेना है तो पहले सीधा ब्लैक बॉल नहीं आएगा, पहले आप बैग 1 सिलेक्ट करोगे एंड उसमें से बैग में से आपको मिलेगा ब्लैक बॉल। यानी यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा भी वो पार्ट, पहले वर्ड्स में समझाता हूँ, फिर उसको नोटेशन में ही लिखेंगे। बैग 1 इज सिलेक्टेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, वैसे ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सेकंड ऑप्शन है बैग नंबर 2 इज सिलेक्टेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में पार्ट जो है वो नोटेशन समझने वाला पार्ट है, बाकी तो सम अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये नहीं लिखना है, नोटेशंस यूज नहीं करने हैं तो भी चलेगा, मगर हमें जो बेस थियरम करना है नेक्स्ट में, उसके लिए ये जरूरी है। तो बैग 1 सिलेक्ट करनी है, तो बैग 1 के लिए इवेंट का नाम हमने लिखा है A1, यानी वी विल राइट इट एज P ऑफ A1 एंड हो तो हमें लिखना चाहिए इंटरसेक्शन। खास ध्यान रखना है 2 ब्लैक बॉल्स आर ऑब्टेन, और ब्लैक बॉल्स के इवेंट को हमने क्या बोला हुआ है, B, यानी P ऑफ A1 इंटरसेक्शन B। और है तो हमें लिखना चाहिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इज सिलेक्टेड, बैग 2 यानी A2, एंड बोला हुआ है ब्लैक बॉल इज ऑब्टेन, तो A2 इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो ये जो पार्ट हुआ वो हमारी मल्टीप्लिकेशन थियरम हमें पता है कि जब इंटरसेक्शन दिया जाए तो इन दोनों में कौन सी इवेंट पहले होगी। क्या हमें पहले ब्लैक बॉल मिलेगा? नहीं, यही हमें लिखा हुआ है यहाँ पे, अ ब्लैक बॉल इज सिलेक्टेड एंड, जो आगे का सेंटेंस है वो मैं पूरा कर देता हूं यहां तक समझाने के बाद। ब्लैक बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, पूरा सेंटेंस कॉपी करना है, एंड फ्रॉम इट 2 बॉल्स आर ड्रॉन, यानी 2 बॉल्स लेने हैं और हमें पूछा गया है दैट बोथ आर ब्लैक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, बैक का सिलेक्शन होगा, जो इवेंट पहले होती है। मल्टीप्लिकेशन थियरम में हमने बोला था 2 पार्ट है, उसमें पहली जो इवेंट हो वो पहले लिखो, इनटू करके ये इवेंट नीचे लिखी जाती है। वी विल फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल व्हेन बैग 1 इज सिलेक्टेड। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। फॉर्मूला अभी हम प्रोबेबिलिटी ढूंढने ही वाले हैं, कैसे मिलेगा ये नॉर्मल सा हिस्सा है, इससे घबराना नहीं है। ठीक है, सिमिलरली आप A2 बैग सिलेक्ट करोगे एंड उसमें से आपको क्या मिलेगा, ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो ये हमने यूज किया मल्टीप्लिकेशन थियरम, जो कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के वक्त समझाया था। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है P ऑफ A1, जो कि मैंने रेडी रखी थी, इनटू क्या होगा, अब इसको नोटेशन को घबराते हुए मत देखो, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज नहीं करना है। हम सिंपली क्या करेंगे, ब्लैक बॉल फ्रॉम A1 बैग, A1 बैग यानी फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग में ब्लैक बॉल कितने हैं, 5। ठीक है, लेने कितने हैं, हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, 2, यानी आई विल राइट इट एज 5C2 अपॉन टोटल बॉल्स है हमारे पास 9, यानी 9C2 प्लस सेकेंड बैग के अंदर 4 ब्लैक बॉल है, पहले P ऑफ A2 यानी 1/2 इनटू ब्लैक बॉल फ्रॉम A2 यानी सेकेंड, यानी कि 4 है तो 4C2 डिवाइडेड बाय इसमें 10 है तो 10C2। तो मेन पार्ट ये है, अगर आपको ये फॉर्मूला में कष्ट हो रहा है, नहीं लिखनी है फॉर्मूला, 12th का फॉर्मेट में जाना है, वर्ड सेंटेंस में लिखना है तो भी लिख सकते हो, नोटेशन ना लिखो तो चल जाता है। बट जैसे कि मैंने कहा, ये अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो बेस थियरम नेक्स्ट आने वाला है, उसमें यही नोटेशंस हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो 5C2 यानी 10 होता है, 9C2 यानी 9 इंटू 8 72/2 यानी कि 36 होता है, प्लस 1/2 अगेन 4C2 यानी 6, 10C2 यानी 10 इंटू 9 90/2 यानी कि 45। तो कैलकुलेटर की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, तो सीधा हम कर लेते हैं अब हम कैलकुलेटर का काम। सो वी हैव, सो दिस इज 10/72 एंड 6/90। सीधा अगर लिखे 10/72 पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो दिस इज 0.1388 है, 89 लिख सकता हूँ मैं, एंड 6/90 है, सो 6/90 यानी 0.0666 है, 67 कर देते हैं, प्लस 0.1389 करता हूँ तो मिलेगा मुझे 0.20
जस्ट अ सेकेंड, 0.1389 प्लस 0.0667 तो वो मिलेगा 0.2056। यानी बैग चाहे मैं फर्स्ट लूँ या सेकेंड बैग सिलेक्ट करूँ, ओवरऑल अगर दो बॉल सिलेक्ट करने हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें मिलेगी 0.2056। और अगर आप बुक का आंसर ऑब्जर्व करना चाहो तो वहां पे भी उन्होंने पॉइंट्स में ही कन्वर्ट करके दिया हुआ है, दैट इज 0.2056। तो ये हमने यूज किया हमारे मल्टीप्लिकेशन रूल को विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे ये हमें क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ब्लैक बॉल का सिलेक्शन डिपेंड करता है बैग के ऊपर, फर्स्ट बैग है या सेकंड बैग है वो मेन पार्ट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो दो बैग्स वाला ये सम था। सेम ऐसा ही सम आपको पूछा गया है 2015 में और उसमें खाली नंबर्स बदल दिए हैं, तो मैं वो आपको होमवर्क में दूंगा 55 का डी। अब ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं जिसके अंदर दो नहीं तीन तीन बैग्स या तीन तीन अर्न्स हमारे पास अवेलेबल है, तीन तीन फैमिली वाला सम है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो दैट इज सम नंबर 16। ठीक है, एंड वैसा ही सम नंबर 23 भी है, तो हम देख रहे हैं सम नंबर 16। तो जैसे कि इस सम के अंदर हमें बॉल्स दिए गए थे, अब जो नेक्स्ट सम देख रहे हैं उसमें फैमिलीज का डेटा दिया गया है। हमें काम इसी तरह से करना है, कॉन्सेप्ट वाला ये सम 7 मार्क्स के अंदर एक आध पूछा ही जाता है, 100% तो नहीं कहते, बट ये आज का जो लेक्चर है उसके एग्जाम्पल्स भी कई बार देखे जा चुके हैं, क्योंकि मैंने पहला सम 54 करवाया यूनिवर्सिटी 2014, 55 जो होमवर्क में दूंगा वो भी यूनिवर्सिटी का ही सम है 2015 का। तो अब आते हैं 16 नंबर के सम में, इन 3 डिफरेंट फैमिलीज। यानी सबसे पहले तो आपको एक टेबल बना देना है, पता कैसे चलेगा इस टाइप का सम है, तो पहले पढ़ लेता हूं फिर समझाता हूं पूरा। 3 families, there are respectively 3 boys, 2 girls, 2 boys, 3 girls, 4 boys and 1 girl। जब भी आपको फैमिली या कोई भी ऐसे बैग्स या कोई भी अर्न्स दिए जाए, कोई एक सिलेक्ट करने का क्वेश्चन हो एंड उनमें से पर्टिकुलर कोई एक पार्ट से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, यानी पहले एक इवेंट हो उसके बाद उससे कनेक्टेड दूसरी इवेंट हो और उसका सिलेक्शन करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तब हम यूज करेंगे ये जो मेथड है वो। लेकिन एक घटना साथे बीजी घटना जोड़ाયેલી હોય, इवेंट्स इंडिपेंडेंट ना हो, फर्स्ट इवेंट डिपेंड्स ऑन द अदर इवेंट, तब हम यूज करते हैं ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक और सम हमें देखना है 16 नंबर। अब हम रेडी है, फैमिलीज हमारे पास है, नंबर दे देंगे, फॉर्मेटिंग एक कॉमन मैं बनाने वाला हूं, तो हर एग्जांपल में आप ऐसा ही करना, बैग्स अर्न्स व्हाटएवर जो भी दिया जाए तो उस हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, 3 फैमिलीज का डेटा दिया गया है और बॉयज दिए गए हैं, गर्ल्स दिया गया है डेटा गर्ल्स का, एंड टोटल हमें चाहिए होता है प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है, बाकी का काम एग्जैक्टली सेम अभी किया वैसे ही होगा, देख के रखनी है वैल्यू, पहले में 3 and 2 टोटल 5, दूसरे में 2 and 3 टोटल अगेन 5, तीसरे में 4 and 1 अगेन 5, यानी टोटल फैमिलीज जो है तीनों, हर एक फैमिली में 5-5 चिल्ड्रन है ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, डिटेल उसी तरह से 3 फैमिली है, तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे, सपोज A1 is equal to family number 1 is selected, then A2 is equal to हम लिखेंगे family 2 is selected। अगर आप सेंटेंस में लिखना चाहते हो सपोज करके सीधा A1, A2 and A3 are families of selecting families 1, 2 and 3, वैसे भी लिख सकते हो, बट ये फॉर्मेट बेटर रहेगा, family 3 is selected। तो 3 फैमिली सिलेक्ट हो चुकी है। अब सपोज करने वाला पार्ट लास्ट में हमने बाद में लिखा था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ फैमिली इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड फ्रॉम इट 2 चिल्ड्रन आर टेकन, तो और क्वेश्चन फाइनली पूछा गया है एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, तो यहाँ पे भी बी लिख देंगे हम साथ में ही, 2 बॉयज आर सिलेक्टेड। ठीक है, लास्ट टाइम तो पहला सम था इसलिए मुझे वो पूरा समझाना था, इसलिए हमने बी को सपोज बाद में किया था। ठीक है, तो अब जो हम कर रहे हैं हमारा काम नामकरण हो चुका है। अब वो डेटा जो उन्होंने दिया हुआ है कि अ फैमिली इज सिलेक्टेड, एट रैंडम एंड 2 चिल्ड्रन आर टेकन
तो उसके बाद हमें जो डेटा में प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होती है, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, जो हमने फैमिली वाला पार्ट पहले लिखा था ऑफ फैमिली, तो वो कहीं पे भी आप लिख सकते हो। स्टार्टिंग में एक पुराना फॉर्मेट कंटिन्यू करना है तो भी चलेगा, P ऑफ A1, P ऑफ A2 एंड P ऑफ A3, और तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट वही है, m/n फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, यानी 2 अगर ग्रुप्स हैं तो 1/2 होगा, 3 ग्रुप्स 3 फैमिलीज है, 3 अर्न्स है, 3 बॉक्सेस है, 3 बैग्स है, तो 1/3 होगा। ठीक है, इतना काम होने के बाद अब जो है हमें जाना है क्वेश्चन में। इसमें मैं वो वर्ड्स में नहीं लिखूंगा, जैसे आगे वाले में लिखवाया था कि ऑफ फैमिली 1 इज सिलेक्टेड एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड। अब इसमें हम सीधा लिखेंगे, क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉयज आर सिलेक्टेड। अब बोथ बॉयज आर सिलेक्टेड लिख सकते हो, मैं 2 लिख रहा हूं, नो प्रॉब्लम। 2 बॉयज आर सिलेक्टेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ढूंढना है, जिसके लिए मैं अभी आगे वाले एग्जांपल में समझा चुका हूं कि फर्स्ट फैमिली में से आपको बॉयज सिलेक्ट करने हैं, फर्स्ट फैमिली सिलेक्टेड एंड बॉयज, सिमिलरली सेकंड फैमिली सिलेक्टेड एंड बॉयज सिलेक्टेड, थर्ड फैमिली एंड बॉयज आर टेकन या सिलेक्टेड फ्रॉम देम। ठीक है, तो A1, A2, A3 हो चुका है और हमें पता है पहले फैमिली सिलेक्ट करनी पड़ेगी, देन बॉयज आर सिलेक्टेड फ्रॉम फैमिली नंबर 1, family number 2 is selected, then boys are selected from family number 2, family number 3 is selected, then boys are selected from third family। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हुआ थर्ड फैमिली का। और अब जो हमें करना है सिंपल सा पार्ट है, सिंपल सा टास्क है, तीनों की प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास है 1/3, और अभी जो हमने लास्ट एग्जांपल में किया वैसे ही बॉयज लेने हैं फर्स्ट फैमिली में। बॉयज कितने हैं 3, कितने बॉयज सिलेक्ट करने हैं, जो कि हमें बताया गया है 2 चिल्ड्रन आर टेकन, यानी अगेन यहाँ पे भी है 3C2, नीचे होगा टोटल यानी 5C2, प्लस करके दूसरा हिस्सा उसमें भी 1/3 इंटू सेकेंड में बॉयज है 2C2 अपॉन नीचे अगेन होगा टोटल सेम है 5C2। तो इसमें टोटल सेम है तो आपको इजीली काम करने का मौका मिलेगा। अगेन 1/3, 4 बॉयज है सिलेक्ट करने हैं 2, 4C2 अपॉन नीचे होगा 5C2। ठीक है, तो पहले फैमिली का सिलेक्शन, उसके बाद उसमें से बॉयज। इसी वजह से ये यूज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन रूल। जिसको डाउट हो रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, तो आप लास्ट लेक्चर जो है उसको देख लो, उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ मैंने नीचे मल्टीप्लिकेशन रूल लिखवाया था, जिसका यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। 2 इवेंट है, इंटरसेक्शन है, तब जो भी इवेंट पहले होती है वो लिखो और वही इवेंट नीचे लिखी जाती है, बिकॉज बी डिपेंड्स ऑन A1। ठीक है, तो अब आगे का काम एकदम सिंपल है। दिस इज 3C2 यानी 3/10 प्लस दिस इज 1/3, 2C2 यानी 1/10 एंड लास्ट में 1/3, 4C2 यानी 6/10। ठीक है, सो अगर अल्टीमेटली अगर कहें तो 3/30, दिस इज 1/30 एंड 6/30। तो अगर LCM ले तो 30 होता है, 3 + 1 4 + 6 यानी 10/30, यानी आंसर होगा 1/3, यानी उसे हम लिख सकते हैं 0.3333। ठीक है, तो जैसे हमने पहले सम में 2 बैग्स से रिलेटेड सम देखा, वैसे यहाँ पे 3 फैमिली से रिलेटेड हमारे पास सम रेडी हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ऑलमोस्ट और 2 सम हैं जो कि आप होमवर्क में करोगे आज के लेक्चर में। ठीक है, इलुस्ट्रेशन भी मैं दे रहा हूं, तो काम थोड़ा प्रॉपरली करना है आपको। इलुस्ट्रेशन नंबर सम नंबर 55 का D है, सम नंबर 23 है। ये दोनों इसी टाइप के हैं, दोनों में 2-2 ही बैग्स या 2-2 ही अर्न्स दिए गए। 23 नंबर का सम देखो तो 1 अर्न कंटेन्स रेड एंड व्हाइट बॉल, सेकंड अर्न कंटेन्स 6 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स, 1 ऑफ द अर्न्स इज सिलेक्टेड एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन। अगेन इसमें भी 2 बॉल्स ही सिलेक्ट करने हैं, हर सम में सिलेक्शन तो 2 ही बॉल्स का है। अब चाहो तो 23 नंबर में उन्होंने बोला है बॉल्स आर रेड, तो बी की जगह पे आपको खाली क्या लिखना होगा, आर लिखो। बी लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नोटेशन तो हमें जो देना है वही हम दे सकते हैं। ठीक है, इलुस्ट्रेशन के लिए अगर आप बात करें तो इलुस्ट्रेशन नंबर 18 है, वो इसके जैसा है, तो उसमें डिटेल में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, हमारा जैसा काम नहीं है, तो आप इसी तरह से ट्राई करोगे। मगर उसमें जो है कलर की बात है वो खास ध्यान रखनी है, उसमें
रेड कलर का बॉल सिलेक्ट करने के बाद रेड सिलेक्ट किया जाए, वाइट के बाद जैसे यहाँ पे बैग से रिलेटेड पार्ट था वहाँ पे कलर से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है। तो वो एक इलस्ट्रेशन आप कर लेना। बाकी भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में अब ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स का काम बाकी है, हार्डली मैक्सिमम 2 to 3, जिसमें हम बेस थियरम को इंट्रोड्यूस करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, इसी से कनेक्टेड रहेगा एक हिस्सा थोड़ा सा आगे, तो बेस थियरम वाला एग्जाम्पल एक आध ज़्यादातर दिखता ही है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.